हरिओम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कृष्ण योगा। अगर आपको हिप में स्टिफनेस है, आपको लोअर बैक में पेन है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं बताने वाला हूँ 5 ऐसे बिगिनर फ्रेंडली यूजफुल मूवमेंट जिससे आप अपने हिप को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। तो बिना किसी लेट के चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप बैठ जाएंगे मलासन। अगर संभव है तो आप अपने पैरों को थोड़ा सा वाइडर खोल के रखें। अब क्या करेंगे, अपने दोनों एल्बो से अपने घुटने को बाहर की तरफ पुश कीजिए। अब धीरे धीरे अंदर की तरफ लेकर आएंगे और धीरे धीरे बाहर की तरफ पुश करें। जितना संभव है आप दोनों घुटनों को एक दूसरे से दूर लेकर जाएं। चलिए वापस लेकर आएंगे, फिर से दूर लेकर जाएं। ऐसा आपको 5 से 10 बार करना है। फिर से क्लोज करेंगे, फिर से दूर लेकर जाएं। इस बार आप क्या करेंगे कि अपने घुटने को एल्बो की तरफ पुश करेंगे और एल्बो को घुटने की तरफ। तो मतलब कि समझे कि दो फोर्स आपस में एक दूसरे को पुश करेंगे। तो एक दूसरे को पुश करते हुए आप अपने घुटने को बाहर लेकर जाएं जितना संभव है। अब धीरे धीरे पुश करते हुए ही वापस लेकर आएंगे। वेरी गुड। चलिए अब दूसरा मूवमेंट है जिसमें आपकी राइट एल्बो इसी तरह से राइट नी को बाहर की तरफ पुश करेगी और दूसरे लेफ्ट हैंड से आप इसे दूर पुश करेंगे जितना पॉसिबल है। बट ये भी ध्यान रखें कि आप इस घुटने को भी बाहर की तरफ पुश करें। दोनों घुटने एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ये तब तक करें जब तक आपकी एल्बो पूरी तरह से स्ट्रेट ना हो जाए। ओके, कम बैक। अब चलिए दूसरे हाथ से लेफ्ट एल्बो से लेफ्ट नी को बाहर की तरफ, राइट हैंड से राइट नी को बाहर की तरफ। वापस फिर से राइट एल्बो से राइट नी को बाहर की तरफ, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट नी को बाहर की तरफ। चलिए वापस आ जाएंगे फिर से राइट नी राइट साइड। ओके, कम बैक, लेफ्ट नी लेफ्ट साइड। तो ये था दूसरा मूवमेंट। अब हम करेंगे तीसरा मूवमेंट। तीसरा मूवमेंट करने के लिए आप अपने घुटने पे खड़े हो जाएं और अपने एक पैर को राइट साइड ओपन कीजिए। ध्यान रखें इस टो को एक्सटर्नली रोटेट करें। साथ ही साथ ये कमर वाला हिस्सा बिल्कुल आइसोलेट। इसको आइसोलेट करने के लिए आप बटक को जोर से स्क्वीज कर लें ताकि ये वाला कमर जो है इस तरह से टर्न ना हो, ये बिल्कुल सामने की तरफ हो। अब सांस छोड़िए और धीरे धीरे नीचे जाएंगे आप। आप देख सकते हैं मेरी स्पाइन बिल्कुल सीधी है, मैं इस तरह से झुक नहीं रहा हूं और ये वाला हिस्सा बिल्कुल स्ट्रेट। चलिए वापस आएंगे।
ऐसा आपको 5 बार करना है। फिर से सांस छोड़ते हुए नीचे जाएं। अब ध्यान दीजिए, अगर ये घुटना आगे की तरफ आ रहा है तो इसको संभालना है और इसको पीछे की तरफ पुश करना है। वापस आइए। अगर आपको लगता है कि इस घुटने में पेन हो रहा है, मैं सजेस्ट करूंगा आप कुशन यूज कीजिए। फिर से नीचे जाएंगे, फिर से सांस भरते हुए वापस। 2 बार हम और करेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे जाएं, सांस भरते हुए वापस आएंगे। एक लास्ट टाइम सांस छोड़ते हुए नीचे जाएं। हिप अभी भी टाइट है आपका, इस घुटने को पुश करो। यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको 5 सेकंड के लिए रुकना है। चलिए वापस आ जाएंगे और लेग चेंज करते हैं। राइट नी डाउन कीजिए, लेफ्ट लेग ओपन करेंगे। सारी बातें जो मैंने राइट साइड में बताई उसे आपको अप्लाई करना है लेफ्ट साइड में। स्क्वीज योर बटक एंड सांस छोड़ते हुए आप धीरे धीरे नीचे जाएंगे। ये भी आपको 5 बार करना। सांस भरते हुए वापस आए, सांस छोड़ते हुए नीचे जाए, सांस भरते हुए वापस आए, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। 2 बार हम और करेंगे। सांस भरते हुए वापस आएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। कोई भी प्रैक्टिस अगर वो स्टेडी और ब्रेथ के साथ की जाए तो उसका रिजल्ट 10 टाइम्स ज्यादा हो जाता है। लास्ट टाइम इस बार हम होल्ड करेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, स्क्वीज द बटक एंड होल्ड at least for 5 seconds. Okay, come back. तो ये था तीसरा मूवमेंट। अब चौथे मूवमेंट के लिए आप अपने राइट लेग को आगे लेकर जाएंगे और दोनों हाथों को इसके अगल बगल रखें। अब सांस छोड़ते हुए अपने कमर को नीचे लेकर जाएं और सांस भरते हुए अपने हेड को ऊपर। इसे आप और भी ज्यादा इंटेंस बनाना चाहते हैं तो आप इस बटक को, लेफ्ट वाले को स्क्वीज कर लीजिए, जोर से स्क्वीज कीजिए और धीरे धीरे हेड को ऊपर लेकर जाए। जितना ज्यादा आपका कमर नीचे आएगा उतना ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ेगा। साथ ही साथ आप अपने ब्रीदिंग को भी रिलैक्स रखेंगे। ओके, रिलैक्स। चलिए अब हम सेम मूवमेंट दूसरे पैर से भी करते हैं। उसके लिए आप अपने लेफ्ट लेग को आगे लेकर जाएंगे, दोनों हाथ बगल में, धीरे धीरे हिप को नीचे। अगर आपकी उंगलियां इस तरह से आ रही है कोई बात नहीं है, अभी आपका हिप थोड़ा सा ऊपर है, बाय प्रैक्टिस ये नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। अगर संभव है तो आप इस तरह से हाथों को ड्रॉप कर सकते हैं। राइट वाले हिप को टाइट कीजिए और ऊपर देखने की कोशिश करें। एटलीस्ट 5 से 10 सेकंड के लिए यहाँ रुकें। ओके, चलिए रिलैक्स। अब है आखिरी मूवमेंट, बटरफ्लाई, जिसके लिए आप दोनों पैरों को इस तरह से जोड़ लीजिए, दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लेंगे और अपने टोस को पकड़ लीजिए। अपने हील को अंदर की तरफ खींचे, स्पाइन को ऊपर की तरफ। ध्यान रहे आपकी रीढ़ की हड्डी इस तरह से बेंड ना हो, ये बिल्कुल स्ट्रेट। अब अपने पैरों को ऊपर नीचे करेंगे। जितना ज्यादा आप ऊपर नीचे करेंगे उतना अच्छे से हिप ओपन होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि इस तरह से थोड़ा थोड़ा मूव करके आप हिप ओपन कर लेंगे तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये आपको एटलीस्ट 30 सेकंड से लेके 1 मिनट के लिए करना है।
तो ये थे 5 बिगिनर फ्रेंडली यूजफुल हिप ओपनिंग स्ट्रेच। अगर आप पेशेंस के साथ इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं अगले 1 मंथ तक, तो आप देखेंगे आपका जो लोअर बॉडी वाला हिस्सा है वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो गया है, फ्लेक्सिबल हो गया, आप इज़िली मूव कर पा रहे हैं। साथ ही साथ लोअर बैक में किसी भी प्रकार का पेन नहीं रहेगा। मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप 9 टू 5 जॉब करते हैं, आपका डेस्क टाइम बहुत ज़्यादा है, तो इस 5 मूवमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड इस वीडियो को उन सारे दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए, जिन्हें हिप ओपनिंग स्ट्रेच की ज़रूरत है। साथ ही साथ, अगर आपको किसी भी प्रकार की क्वेरीज़ है और आप चाहते हैं कि मैं उस पे वीडियो बनाऊँ, प्लीज़ कमेंट करेंगे आप और साथ ही साथ लाइक करें। थैंक यू सो मच। हरिओम।